आदाब नाजरीन, ग्राउंड जीरो में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ग्राउंड जीरो में आज बात वादी जम्मू और कश्मीर की, जिसके हिंदुस्तान का हिस्सा बने आज 71 साल मुकम्मल हो चुके हैं। यानी कि वादी जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान से मुंसलिक होने का जश्न मना रही है। एक्सेशन डे यानी कि विलय दिवस या यौमे इल्हाक की 72वीं सालगिरह के मौके पर आज हम आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर के हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की पूरी कहानी। तो बताएंगे ये भी कि कश्मीर के हाथ से निकलने की कसक लिए पाकिस्तान कैसे हालात खराब कर रहा है। पाकिस्तान को भी ये दिखाएंगे कि वादी में यौमे इल्हाक को लेकर के लोगों का जोश कितना ज्यादा है। तो साथ ही मामले पर हमारा तज्जिया भी होगा। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त अमी अस्तो अमी अस्तो अमी अस्तो। वादी जम्मू और कश्मीर के लिए अमीर खुसरो साहब के ये लफ्ज कश्मीर की खूबसूरती को बयां करने के लिए काफी हैं, लेकिन हमारा जम्मू और कश्मीर हमारे लिए सिफारती और जज्बाती तौर से भी बेहद अहमियत का हामिल है। और आज यानी कि 26 अक्टूबर के ही दिन साल 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। जम्मू कश्मीर में तारीख के पस मंजर में जाएं तो कई सियासी लीडरान ने माजी के लीडरान के साथ उनके ख्यालात के साथ इत्तेफाक नहीं किया। यही वजह रही कि जम्मू कश्मीर में सियासी इस्तेकाम अभी भी बरकरार है। सिख लीडरान के बाद महाराजा के दौर तक और मौजूदा रियासती अवामी हुकूमत तक अभी भी कई सवाल या निशान हैं। क्या मुल्क के साथ इंजमाम या इल्हाक के बाद सूरत हाल जम्मू कश्मीर में अभी रुकने का नाम क्यों नहीं लेती है? तो ये थी कश्मीर के हिंदुस्तान का हिस्सा बनने की पूरी कहानी। लेकिन हिंदुस्तान का हिस्सा बनने के बाद से भी वादी जम्मू और कश्मीर हमेशा सुर्खियों में रहा। एक तरफ तो उस पर दुश्मन ममालिक की बुरी नजर रही, तो वहीं मुल्क के अंदर भी कुछ अलहदगी पसंद लगातार उसके अमन को जख्म पहुंचाने की कोशिश करते रहे। और यह सिलसिला आज भी जारी है। आज कश्मीर डे के मौके पर भी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहां पर हालात बहुत ज्यादा खुशगवार नहीं है। पाकिस्तान सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी करवाता है। इसके अलावा वो अलहदगी पसंद जमातों का भी पेट भरता है, जिससे वो आम कश्मीरियों को बहकाती है। इसके अलावा पाकिस्तान सरहद पर भी कशीदगी बनाए रखता है। वो वक्तन फवक्तन सीज फायर की खिलाफ वर्जी करता रहता है, तो पाकिस्तानी दरअंदाजों को कवर फायर भी देता रहता है। पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें भी वादी पर बुरी नजर रखती हैं। दहशतगर्द तंजीमों के निशाने पर अब आम कश्मीरी से लेकर पढ़े लिखे नौजवान तक हैं। जब आम कश्मीरी हिंदुस्तान से कश्मीर के इल्हाक पर यूं खुशी मनाता है, जम्मू कश्मीर की आवाम 26 अक्टूबर के दिन को एक्सेशन डे यानी विलय दिवस या यौमे इल्हाक के तौर पर मनाती है। यौमे इल्हाक के मौके पर कई समाजी तंजीमों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया। जम्मू पीपल ओपिनियन फोरम की जानिब से तो इस मौके पर 72 किलो का केक भी काटा गया। मैं समझता हूँ ये न केवल पूरे रियासत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि इस दिन पे महाराजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और ऑफिशियली जम्मू कश्मीर को यूनियन ऑफ टेरिटरी यूनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जोड़ा। हम बिल्कुल हिंदुस्तानी हैं। हमें इस बात का कोई शक नहीं होना चाहिए और JNK स्टेट के जितने भी लोग हैं वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। महाराजा साहब ने दूरंदेशी को देखते हुए मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने बड़ी मुखालफत के अगेंस्ट जाके ये अपना लेटर बनाया और भेजा। उसके ऊपर भी काफ़ी मुश्किलें पेश आई, लेकिन आखिर 26 अक्टूबर 1947 में वो मंजूर हुआ। बहुत अच्छा दिन है, बहुत सौभाग्यपूर्ण हम अपने आप को समझते हैं। इस दिन हम ऐसे प्रदेश के हिस्से, हम ऐसे प्रदेश में हैं जो कि बहुत बड़े साम्राज्य का हिस्सा है। आज के दिन हमारे जो महाराजा थे, जो सोल अथॉरिटी थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के लिए, उन्होंने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था। इस तरह से हम हिंदुस्तान का हिस्सा बने थे। इधर सियासी जमातों ने भी इस दिन का जश्न मनाया, तो वहीं आम कश्मीरी भी यौमे इल्हाक को लेकर के अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है कि जम्मू कश्मीर की जनता में जो वतन परस्त देशभक्त नौजवान हैं,
उनको आगे से आगे बढ़ने का, विकास का मौका मिले। और जो जम्मू तथा श्रीनगर के जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट देके सिद्ध किया, श्रीनगर में भाजपा के मेयर बनने वाले हैं। मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की विकास नीति का सबसे बड़ा समर्थन है और तिरंगे की जीत है। ये समझना चाहिए कि भारत के लिए कश्मीर बहुत महत्वपूर्ण है। कश्मीर इस सभी को देखते हुए मुझे लगता है कि लोगों को ये समझना होगा कि जो लोग आज भी इनको कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो आपने देखा कि आखिर किस तरीके से नापाक कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन उसकी नापाक कोशिशें अपने अंजाम तक पहुंच नहीं पाएंगी, क्योंकि कश्मीर का जो हर एक फर्द है वो हिंदुस्तान से ही जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान का ही शख्स है, हिंदुस्तानी शहरी है और वो इस बात को मानता है, उसका जश्न भी मनाता है। रियाज साहब, आज की तारीख को जिस तरीके से आम कश्मीरी जो है महसूस करता है, इतनी अहमियत का दिन है जम्मू कश्मीर के लिए आज का दिन। मसला ये कि कश्मीर की पुरानी तारीख है, 5000 साल पुरानी तारीख है कश्मीर की। कश्मीर हैज ऑल अलोंग बीन एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये हमेशा एक अलग मुल्क रहा है कश्मीर, लेकिन फिर मुग़ल दौर में ये हिंदुस्तान का हिस्सा बना, मुग़लों ने इसको बनाया। इसके बाद 1846 में बैनामा अमृतसर हुआ। अंग्रेज़ों ने एक जंग लड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज के साथ और उस जंग में महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज ने शिकस्त खाई और तावान जंग के तौर पर 75 लाख नानकशाही सिक्का महाराजा रणजीत सिंह की फ़ौज को देना पड़ा अंग्रेज़ों को। लिहाजा उनके पास पैसा नहीं था, तो महाराजा गुलाब सिंह ने बैनामा अमृतसर के ज़रिए कश्मीर को ख़रीदा। 75 लाख नानकशाही सिक्का जो उस वक्त राज था उसमें ख़रीदा। बहरहाल इस तारीख को हर एक कश्मीर भी याद रखता है, हिंदुस्तानी भी याद रखता है। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।